नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, कुछ लोग कमेंट किए थे कि आप इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये स्टॉक कुछ दिनों से लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगा रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके क्या रीजंस हैं कि ये कंपनी अपर सर्किट क्यों लगा रही है। दोस्तों, ये कंपनी नॉन बैंकिंग के साथ साथ आईटी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी सक्रिय है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1982 में की गई थी और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसके अलावा दोस्तों, ये कंपनी अभी केवल और केवल BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ये अभी NSE में लिस्टेड नहीं है। दोस्तों, अगस्त 2013 का वो दौर था जिस समय कंपनी अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगा रही थी और 2 अगस्त 2013 को इस कंपनी ने अपना जो लाइफ टाइम हाई था वो 46 रुपया 10 पैसा बनाया था। दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि ये स्टॉक एक मल्टीबैगर साबित होगी, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये स्टॉक पहले की तरह इस बार भी इन्वेस्टर के पैसे को डुबो देगी। तो चलिए दोस्तों, हम पहले उन पॉइंट्स की चर्चा कर लें जो इन्वेस्टर्स के मन में डर पैदा करता है और इसमें इन्वेस्ट करने से डरते हैं। वो जो पहला रीजन है वो प्रमोटर होल्डिंग का है। दोस्तों, लोगों को जो डरा रहा है वो प्रमोटर होल्डिंग है। दोस्तों, अगर प्रमोटर होल्डिंग 40 से 50 के बीच में है तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक माना जाता है। अगर 50 से 75 के बीच में है तो समझिए प्रमोटर होल्डिंग ठीक है। वहीं दोस्तों, या तो प्रमोटर होल्डिंग 0 है तो भी ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे भी कंपनीज हैं जहां प्रमोटर होल्डिंग अगर 0 है फिर भी वो कंपनी बहुत एक्सपांड की है, बहुत आगे बढ़ी है, इन्वेस्टर को मालामाल भी किया है। लेकिन अगर प्रमोटर होल्डिंग इसके बीच में है तो वहां प्रमोटर होल्डिंग कम माना जाता है और अच्छा नहीं माना जाता है। और दूसरा जो रीजन है दोस्तों वो फिक्स एसेट का है। अगस्त 2016 में कंपनी के पास जो फिक्स एसेट था वो 51 करोड़ का फिक्स एसेट था और अभी जो कंपनी के पास फिक्स एसेट है वो 0 है। फिक्स एसेट कंपनी का वो पार्ट्स होता है जिससे वो बिजनेस ग्रो करते हैं। यानी समझ लीजिए कि इस कंपनी का जो फिक्स एसेट होगा या तो कोई लैंड होगा या फिर कोई सब्सिडी कंपनी होगी या फिर इसके बहुत सारे ऑफिसेज होंगे। तो इस तरह से ये फिक्स एसेट है। अगर आप साधारण शब्दों में समझना चाहें तो फिक्स एसेट वो होता है जो कंपनी के वैल्यूएशन को दर्शाता है। दोस्तों, 2016 में 51 करोड़ का फिक्स एसेट कंपनी के पास था, वहीं अभी सितंबर क्वार्टर में कंपनी के पास 0 फिक्स एसेट है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर है कि कंपनी अपने वैल्यूएबल एसेट को बेच के अपने लोन को कम किया है, न कि ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करके कर्ज को कम किया है। क्योंकि दोस्तों, 2016 में जो कंपनी के पास कर्ज था वो 41 करोड़ का था और इसके पास जो फिक्स एसेट था वो 51.61 करोड़ का था। तो फिक्स एसेट 0 हो गया है तो यहाँ कंपनी का जो कर्ज है वो भी 0 हो गया है। तीसरा जो रीजन है दोस्तों वो है इन्वेस्टर का विश्वास। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और लॉन्ग टर्म में उसका कैपिटल गेन करने के बदले लॉस हो जाए तो आने वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और अगला जो रीजन है दोस्तों इसमें ना तो FIIs इंटरेस्टेड हैं और ना ही DIIs इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, FIIs का रोल किसी स्टॉक में होना बहुत जरूरी होता है। फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट होता है तो उस कंपनी की लिक्विडिटी बढ़ती है और कंपनी का ग्रोथ होता है। तो FIIs अभी कहीं से इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और DIIs भी इसमें कहीं से इंटरेस्ट अभी नहीं दिखा रहा है। तो इसका भी जो अच्छे इन्वेस्टर हैं वो वेट कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि किसी वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च की आवश्यकता होती है जिसमें हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है। अगर आप हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमारी टीम का हौसला बढ़े और मुझे पता चले कि कितने लोग इस स्टॉक पे अपडेट चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से रीजन हैं जिसके कारण इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक इन फ्यूचर मल्टीबैगर साबित हो गया और उसमें वो अपना फ्यूचर देखते हैं। तो चलिए उस पॉइंट्स की भी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो पहला पॉइंट है 1 ईयर रिटर्निंग। दोस्तों, यह कंपनी 1 साल में अपने इन्वेस्टर को 1300% से भी ज़्यादा का रिटर्निंग दिया है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक आगे भी इसी तरह परफॉर्म करेगी। और दूसरा जो इसका स्ट्रॉन्ग रीजन है वो है कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है दोस्तों, जिसके कारण कंपनी के ऊपर जो इंटरेस्ट कॉस्ट का जो बर्डन था वो कंपनी के ऊपर हट गया है, यानी कम हो गया है। और तीसरा जो रीजन है
वो दोस्तों रिजर्व की। दोस्तों इस कंपनी के पास 132 करोड़ का अभी रिजर्व है। अब दोस्तों चौथा जो रीजन है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, जहां कंपनी ने मार्च 2021 में -9.69 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो किया था। वहीं सितंबर क्वार्टर में दोस्तों यह कंपनी बाउंस बैक किया और आज कंपनी के पास 2.14 करोड़ का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है। और पांचवा जो रीजन है दोस्तों वो है नेट प्रॉफिट का, जहां मार्च 2021 में कंपनी ने 12.32 करोड़ का लॉस शो किया था। वहीं कंपनी सितंबर क्वार्टर में 2.14 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कंपनी के प्राइस को आगे बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टर के माइंड को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर ईयरली डेटा देखेंगे तो अभी भी ये कंपनी लॉस में ही है। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों के सामने इस स्टॉक के वो सभी मेजर बिग और स्ट्रॉन्ग पॉइंट की चर्चा की। दोस्तों कितने लोगों को लगता है कि इस स्टॉक में फ्यूचर है और कितने लोगों को लगता है कि इस स्टॉक का फ्यूचर अभी नहीं है, आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि इस स्टॉक के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं। दोस्तों इस समय हम BSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये स्टॉक आज अपर सर्किट में ओपन हुआ और वहीं पे जाके ये क्लोज हुआ, यानी कि पूरे दिन इसमें कोई भी हलचल नहीं रही। यानी दोस्तों यह स्टॉक अपर सर्किट में ही पूरे दिन रहा। दोस्तों एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप फ्यूचर में होने वाले लॉस से बच जाएं। दोस्तों किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य ले लें और अपने माइंड का उपयोग जरूर करें, क्योंकि शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।